कहा था कि इंद्रियों के साथ मन न हो तो इंद्रियों को ज्ञान नहीं होता। यदि हम कथा नमक ज्यादा है या कम है आपको पता ही नहीं चलेगा। बोल राधे राधे। तब ही होता है जब उनके साथ मन होता है। ये सुख दुख क्या है? मन की ही तो वृत्ति सुख दुख है। मन ने मान लिया कि हम सुखी हैं तो सुखी है, मन ने मान लिया कि हम दुखित हैं तो दुखित है। मन की मानता ही सुख दुख है। वास्तविक सुख दुख है ही कहाँ? मन की मानता। मान लो आपको शरीर में बहुत तकलीफ है और आपका मन शरीर के साथ नहीं है, उस दुख के साथ नहीं है, भगवान में मन लगा है तो आपको दुख का अनुभव नहीं होगा। ये निश्चित है। आपके जीवन में बहुत सुख की उपलब्धि हो गई है, सुख उत्पन्न हो गया है और आप कोई टेंशन में है तो सुख का अनुभव नहीं होगा, आपको दुख का अनुभव हो। सुख होने पर भी आपको सुखानुभूति नहीं होगी क्योंकि आपका मन सुख के साथ नहीं है, दुख से जुड़ा हुआ है, टेंशन से जुड़ा हुआ, चिंता से जुड़ा हुआ है। इसलिए सुख होने पर भी आप सुखी नहीं होंगे। वास्तविक में सुख दुख कुछ नहीं है, मन की मानता ही सुख दुख है। यदि आप जमीन में भी लेटे हैं और आपको वही सुख मिलेगा जमीन में भी जो डरलप के गड्ढे में सोने में जो सुख मिले। यदि आपकी मान्यता है, मन ने आपको मन मान लिया है आपका, ब्रह्मा जी की छाया से करदम की उत्पत्ति हुई और करदम को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ सृष्टि वृद्धि करो। ब्रह्मा जी निरंतर सृष्टि को बढ़ाने में लगे रहते क्योंकि सृष्टि के देवता हैं। जो जितने अधिक सृष्टि करता है ब्रह्मा जी उनके ऊपर प्रसन्न होते। वो चाहते हैं कि मेरी सृष्टि बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। इसलिए अपने पुत्र करदम से कहा कि बेटा सृष्टि वृद्धि करो। करदम जी अपने समान सुशील गुणों में युक्त सुंदर स्वभाव की पत्नी चाहता, सृष्टि वृद्धि के लिए, संतान के लिए। मेरे पिता का आइए आदेश, मेरी पिता की आज्ञा। भगवान ने कहा ऋषिवर तुम्हारे मन की बात जानकर मैंने इसकी विवाह पहले से कर दिया। स्वयंभू मनु शतरूपा अपनी बेटी को लेकर के परसों आएंगे और अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे और मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। गृहस्थ आश्रम में भगवान प्रकट हो जाएं तो हमारा गृहस्थ धन्य हो जाए। गृहस्थ आश्रम में भगवान को प्रकट करने का क्या उपाय है? हम अपने परिवार में, हम अपने घर में भगवान की सेवा पूजा करें। लड्डू गोपाल को अपना बेटा मान लें, ठाकुर जी को अपना स्वामी मान लें, ठाकुर जी को अपना सखा बना लें। यही गृहस्थाश्रम में भगवान को प्रकट करने का उपाय है। ठाकुर जी की सेवा पूजा करो, लाड़ चाओ, लाड़ लड़ाओ, भक्ति कर। हो जिस गृहस्थ के यहाँ ठाकुर जी की पूजा दूर करेंगे, आपके सुख दुख में शामिल होंगे, आपकी मन की बात जान करके
और भगवान वह कार्य करे। कंजूस से मांगने के लिए मनु ने कहा, उद्यतस्य कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। उद्यतस्य, जो स्वतः वस्तु प्राप्त है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये विरक्तों के लिए भी है, फिर जो कामना युक्त है, ग्रस्त है, उनके लिए कहने ही क्या है। ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूं, पर मेरी एक प्रतिज्ञा है, एक संतान होने के पश्चात मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा, क्योंकि मैं संन्यास आश्रम को ही श्रेष्ठ मानता हूं। संन्यास आश्रम को ही श्रेष्ठ मानता। मनु जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा, अपनी बेटी की ओर देखा, मानो तो देख कर के पूछना चाहते हैं, बेटी तेरी क्या इच्छा है? ऐसी कौन सी कन्या होगी जो विवाह की ये शर्त पहले ही रख दे, विवाह के पहले, कि एक संतान होने के पश्चात में बाबा जी हो जाऊंगा। कौन विवाह करेगा? कौन विवाह करेगा? पर धन्य है देवहूति ने कहा कि पिताजी, ऐसे महापुरुष, ऐसे तपस्वी का एक दिन का साथ भी बहुत है मेरे लिए। तो ये तो बरसों की साथ की कह रहे हैं, ऐसा बड़ा सौभाग्य तो और किसी का नहीं हो सकता। मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं कि ऐसे संत, ऐसे तपस्वी, ऐसे महापुरुष के साथ मैं जीवन व्यतीत करूंगी, जीवन संगनी होकर के। इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं। मनोज जी ने अपने पुत्रों से पूछा, बेटी से पूछा और अपनी पत्नी से पूछा, फिर इसके पश्चात विवाह। यही होना चाहिए। विवाह में सबकी सुमति लेकर के, सम्मति लेकर के तब कन्या का विवाह करना चाहिए। बाद में कोई ये ना कहे कि हमसे नहीं पूछा। दूसरी बात, कन्या से भी पूछना जरूरी है। जिस कन्या का विवाह कर रहे हैं उस कन्या से पूछना जरूरी है। और कन्या का ये धर्म है कि जहां माता पिता विवाह कर दे, वहीं अपना भविष्य, उसी को अपना भविष्य समझकर अपना जीवन निर्वाह करे, जीवन पर्यंत उसका साथ निर्वाह करे। यही कन्या का धर्म। सज्जनों, नारी के 3 रूप होते हैं, कन्या रूप, पत्नी रूप और माता रूप। जब तक विवाह नहीं होता उसका कन्या रूप होता है, विवाह होने के पश्चात उसका पत्नी रूप हो जाता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो वह मां बन जाती है। 3 संज्ञा होती है। विवाह के पूर्व माता पिता के अधीन रहती है, विवाह के पश्चात पति के अधीन रहती है। पिता का हृदय रोता है, भले ही उसके आंसू नहीं दिखते हो सबको, पर सबसे ज्यादा यदि रोता है बेटी के लिए तो पिता ही रोता है। संसार में ऐसा कौन होगा जो अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अपना घर उजाड़ दे। पिता
गरीब होता है, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अपने आप को उजाड़ देता है, जमीन बेच देता है, घर मकान तक को गिरवी रख देता है, अपने आप तक को उजाड़ देता है। मेरी बेटी का घर बस जाए, वह सुखी हो जाए, भले ही इसके बदले मैं दुखित हो जाऊं। और राष्ट्र कवि टैगोर ने एक कथा लिखी कि एक गरीब बेटी थी, उसकी मां थी और पिता थे। कुछ रोग लग गया, मां की मृत्यु हो गई। वृद्ध पिता की बेटी ही सेवा करती थी। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए पिता की, एक ही तो बेटी थी मेरी, वह भी छोड़कर चली गई। कुछ दिन के बाद बेटी की मृत्यु हो जाती है। एक दिन सो रहा था पिता, उसने सपने में देखा पत्नी छोड़कर चली गई, बेटी चली गई। एक दिन सपने में देखा कि मेरी बेटी स्वर्ग में है और अनेक बेटियों के साथ वह दिवाली का त्योहार मना रही है। उसने देखा कि सबके हाथ के दीपक जल रहे हैं, पर अपनी बेटी का हाथ का दीपक बुझा हुआ है। पिता ने पूछा कि बेटी, सबके दीपक जल रहे हैं, तुम्हारा दीपक क्यों बुझा हुआ है? पिताजी, आप मेरे लिए इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि स्वर्ग में भी आपके आंसुओं से मेरा हाथ का दीपक बुझ जाता है। बेटी की विदाई बहुत दुखदाई होती है। घर सूना हो जाता है, गलियां सूनी हो जाती है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। सिंह की भी आप सेवा करने लगो तो वह भी आपके ऊपर कृपा करने लगेगा, उसकी हिंसा वृत्ति छूट जाएगी। सेवा से हर एक प्रसन्न हो जाता। सेवा धर्म महान, सेवा धर्म महान है। भगवान आप तो जानते ही हैं, विवाह के पश्चात नारी को क्या चाहिए? मुझे संतान की इच्छा है। चिंता मत करो देवी, भगवान ने कहा है मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो भगवान उस वाणी को सत्य करेंगे, हमारे संतान
के रूप में वो प्रकट होंगे। कामक नाम का विमान प्रकट किया तपोबल से, जिसमें भोग की सभी सामग्री। कामम गच्छतीति कामगः, जो इच्छा अनुसार चले वही कामन। ऋषियों ने ये विमान पे लाखों वर्ष पहले ही रचना कर दी थी विमानों। ये जो विज्ञान आज जो बना रहा है विमान, ये लाखों वर्ष पहले ही ऋषियों ने बना दिया था। हमारे ऋषियों के पास इतना ज्ञान था। भारत के ऋषियों ने सारे जगत को ज्ञान दिया, हर एक चीज का ज्ञान दिया है। इसलिए तो हमारे भारत देश को विश्व गुरु कहा गया। जो सारे विश्व का गुरु हो, सारे विश्व को जो ज्ञान प्रदान करने वाला हो, वही तो विश्व गुरु है। हमारा भारत देश ने, हमारे भारत के ऋषियों ने सारे विश्व को ज्ञान दिया। आयुर्वेद का ज्ञान, सांख्य का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान सारे विश्व को दिया है। हमारा भारत देश विश्व गुरु है। पर अपने आप को देखा देवहूति ने, क्योंकि सुंदर स्वरूप नहीं। एक सरोवर में स्नान कराया, औषधि युक्त सरोवर। और स्वयं ने स्नान किया। दोनों युवक हो गए। विमान में कई वर्ष तक देवताओं के नंदन वन आदि में विहार करते रहे। 9 पुत्रियों को जन्म दिया। जाने लगे। प्रतिज्ञा के अनुसार कर्दम जी गृहस्थ आश्रम छोड़कर जाने लगे तो देवहूति ने कहा कि ये जो बेटियां हैं ये तो दूसरे घर में चली जाएगी, मैं किसके आश्रित रहूंगी? एक संतान। चिंता मत करो देवी। और वही भगवान साक्षात कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, दुंदुभी बाजे बजाए, भगवान का जय जयकार किया। 9 कन्याओं का विवाह, 9 जो प्रजापति हैं, ऋषि हैं, उनके साथ विवाह कर दिया। कला का मरीचि के साथ विवाह हुआ, अनुसुईया का अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, हवीरभो का पुलस्त्य के साथ, और गति का पुलह के साथ, क्रिया का क्रतु के साथ, ख्याति का भृगु के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ के साथ, और शांति का अथर्वण ऋषि के साथ विवाह कर दिया। एक पुत्र हुआ। भगवान के चरणों में प्रणाम करके कर्दम जी तप करने के लिए वन में चले गए। तब क्यों किया जाता है? भगवान की प्राप्ति के लिए। घर में भगवान बैठे हैं और भगवान को छोड़कर वन में क्यों ऋषि जा रहे हैं तप करने? इसलिए कि शास्त्र कहता है कि गृहस्थाश्रम में रहो पर वृद्धावस्था में भगवान को भूलना मत, त्याग करना मत भूलना। इस मार्ग को बनाने के लिए, हमको शिक्षा देने के लिए ऋषि घर में भगवान को छोड़कर वन में तप करने चले। चौथे पन जाइए निरपकानन। चौथी अवस्था में हर एक व्यक्ति को, केवल राजा को ही नहीं, हर एक व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके और ईश्वर की शरणागति लेना चाहिए ताकि उसका लोक परलोक बन जाए। अन्यथा लोग मरते दम तक विषय नहीं छोड़ते।
घर परिवार की वृद्धावस्था आते तक जो है घर परिवार की विषयों की आसक्ति नहीं छूटती, उनका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता। क्योंकि इस शरीर के पश्चात ही हमारा जीवन नहीं है, शरीर छूटने के पश्चात भी एक और कोई जीवन मिलने वाला, उस जीवन में हमारा सुधार हो, सदगति हो, जीव की मुक्ति हो। मुक्ति ना हो तो अच्छी योनियों में जन्म हो हमारा। इसीलिए वृद्धावस्था में कम से कम पुण्य करना चाहिए। मनुष्य की 4 आयु होती है, अवस्था होती है, उसमें क्या करे? प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनम, तृतीयेनार्जितं पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। प्रथम अवस्था में विद्या पढ़ना चाहिए, दूसरी अवस्था में धन कमाना चाहिए, तीसरी अवस्था में पुण्य कमाना चाहिए। जिसने प्रथम अवस्था में विद्या नहीं कमाया वह दूसरी अवस्था में धन नहीं कमा सकता, जिसने दूसरी अवस्था में धन कमा सकता। इतना बड़ा पुण्य का कार्य बिना धन के हो सकता? नहीं हो सकता। तीसरी अवस्था में पुण्य कमाया नहीं जिसने, वह चौथी अवस्था में क्या करेगा? किम करिष्यति। ना विद्या कमा सकता है, ना धन कमा सकता है, ना पुण्य ही कमा सकता है चौथी अवस्था में। क्योंकि वृद्धावस्था में कुछ नहीं होता, पुण्य भी नहीं हो सकता, बस खाट पे पड़े पड़े खांसते रहेंगे। बोल राधे राधे। बहू बेटा दरवाजे पर टूटी खाट में बिछा देते हैं, बाबा खांसता रहेगा तो चोर अंदर नहीं आएंगे। एक लड़का था, अपने वृद्ध पिता को टूटी खाट में सुला दिया और एक घंटी रख दिया कि पिताजी जब किसी चीज की जरूरत पड़े तो घंटी बजा दिया करना। एक दिन जो बेटा का बेटा था उसने घंटी चुरा कर रखी। 2-3 दिन हो गए घंटी नहीं बजी। बेटा आया, पिताजी आपका स्वास्थ्य ठीक है ना, कहीं आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपने घंटी नहीं बजाई। पिताजी तो बोल नहीं सकते थे, पास में अपना बेटा बैठा था, उसकी ओर देखा, क्यों तूने घंटी तो नहीं रखा? बोले मैंने ही घंटी रखी है और पता है पिताजी वह किस लिए रखी है? वह आपके लिए रखी है। जब आप ऐसे ही बूढ़े होंगे तो मैं घंटी कहां से लाऊंगा? इसी घंटी को रखूंगा बजाने के लिए। तब शोक हुआ पुत्र को कि मेरे से बहुत गलती हो गई, पिता की सेवा करने लगा। वृद्ध सास ससुर की और वृद्ध माता पिता की सेवा करो। सास ससुर भी माता पिता ही होते हैं। क्योंकि कन्या का विवाह होने के पश्चात उसका परिवार बदल जाता, उसका संबंध बदल जाता। जो पति का कुल है वही उसका कुल, वही परिवार, वही गोत्र हो जाता। पहले वह पिता के नाम से जानी जाती है कन्या, और पिता का गोत्र कन्या का गोत्र होता है। विवाह के पश्चात पति के नाम से जाने जाती है और पति का गोत्र ही का गोत्र होता है। करदम जी तप करने चले गए, कन्याएं चली गई। एक दिन माँ ने देखा कपिल भगवान शांत मुद्रा में बैठे हैं, कपिल के चरणों में प्रणाम किया। बेटा
निर्विण्णा नितरां भूमन असदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे प्रभो, इन इंद्रियों को विषय देते देते मैं अंधकार में जा रही, आज तक ये तृप्त नहीं हुई। आज तक हमने इतने सुंदर सुंदर पदार्थ खाए, क्या जीवन ने मना किया? तृप्ति नहीं हुई। इतने सुंदर सुंदर आंख से विषय देखे, आंख ने मना किया, तृप्ति नहीं हुई। मुझे ज्ञान दो मां, पहले बंधन मुक्ति का स्वरूप समझो। चित्त ही मनुष्य का बंधन और मुक्ति का कारण है। जो चित्त ईश्वर में लगा है वह मुक्ति का कारण है, और जो विषयों में लगा है वह बंधन का कार्य। मन ही बंधन मुक्ति का कारण है। बंधन मुक्ति कहाँ है? मन में ही है। उद्धार किसका होना है? भव पार किसका होना है? मन का ही होना है। जीव तो नित्य मुक्त है, उसको मुक्त क्या होना? मन को ही मुक्त होना, मन का ही बंधन, मन का ही मुक्ति है। जो बंधन संसार के विषयों जो आसक्ति होती है, संसार में जो है आसक्ति होती है, वही आसक्ति यदि संतों के साथ हो जाए, सत्संग में हो जाए, तो उसी से मुक्ति हो जाती है। संत कैसे? जो तितिक्षु सहनशील है, जो दयालु है, मेरी कथा का निरंतर गान करते रहते हैं, ऐसे संतों का साथ करो मां। आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है प्रभु बताइए। मां, मेरी भक्ति एक ही है, पर स्वभाव के वजह से, मनुष्यों के गुण स्वभाव के वजह से उसमें भेद आ जाता है। तामस राजस सात्विक 3 प्रकार की भक्ति होती है। जो दूसरों को मारने के लिए भक्ति करता है, जो शत्रु के वध के लिए भक्ति करता है, वह तामस भक्त है। जो धन प्राप्ति के लिए मेरी भक्ति करता है, वह राजस भक्त है। जो कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए भक्ति करता है, वह सात्विक भक्त है। और एक भक्त ऐसा है जो तीनों गुणों से आगे है। कौन से भक्त? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। जिसे अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए, केवल भगवान के चरणों की रति चाहिए, वह भगवान का त्रिगुणातीत भक्त है, भरत जैसे। और ऐसी भक्ति कैसे मिलती है? कोई संत कृपा कर दे, बिना संत के भक्ति नहीं मिलती। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्तमाल की कथा सुने बिना भक्ति का स्वरूप समझना बहुत कठिन है। इसलिए भक्तमाल की कथा जरूर सुनना चाहिए, भक्तमाल की कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। भक्तों के चरित्र को पढ़ने से हमारे जीवन में भक्ति आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला।
अनुपम सुख मूला, धरती काल अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। माँ, जो भक्तिहीन पुरुष है वह घर गृहस्थी में आसक्त होता है और नरक भोगता है, नरक भोग कर फिर जन्म लेता है, दरिद्र होता है। जो दान नहीं करता है वह दरिद्री होता है, दरिद्री होता है तो पाप करता है, पाप की वजह से नरक जाता है, नरक भोग कर पुनः दरिद्री होता है। जो दान करता है वह धनवान होता है और धनवान होने से वह पुण्य कर्म करता है और पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाता है और स्वर्ग भोग कर पुनः धनवान होता है। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। घर गृहस्थी में आसक्त पुरुष मरते दम तक अपने घर गृहस्थी की आशा को नहीं छोड़ता। एक वृद्ध व्यक्ति था, मरने लगा, कब अटक गया, बार बार इशारा कर रहा था। पुत्रों ने देखा कि जाते समय पिताजी बताना चाह रहे हैं कि कहीं धन गड़ा रखा है, निकाल लेना, खोद लेना, और बोल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि हम ऐसी दवा देंगे तुम्हारे पिताजी बोल तो देंगे पर 10,000 रुपया पहले ही रख दो, क्योंकि ऐसे समय में कोई विश्वास नहीं है। बोल रहा तेरा 10,000 रखवा दिया, ऐसी दवा दी, कफ जो अटका था वह अलग हुआ। पुत्रों ने कहा कि पिताजी जल्दी बताओ कहाँ धन गड़ा रखा है। पिताजी ने कहा, अरे मूर्खो, वो सामने देखो भैंस का पट्टा झाड़ू चबा रहा, मेरे जीते जी घर का ये हाल सत्यानाश कर रहा, मैं मर जाऊंगा तो क्या करोगे। उन्होंने अपना मत्था ठोका। मरते दम तक तो, मरते समय तो ईश्वर को याद करते, मरते समय ये झाड़ू को याद कर रहे हैं, पट्टा को याद कर रहे हैं। मरते दम तक आशा, तृष्णा, आसक्ति नहीं छूटती। मर जाता है, फिर माँ के उदर में आता है, फिर माँ के उदर में जब ज्ञान होता है, ईश्वर की स्तुति करता है कि प्रभु इस गंदगी से परिपूरित स्थान से मुझे बाहर निकालो, संसार में जाकर आपका भजन करो। भजन करो, पर यहाँ आकर के वह ईश्वर को भूल जाता है। दिव्य ज्ञान दिया कपिल ने माँ को, और माँ के चरणों में प्रणाम करके और तप करने के लिए गंगा सागर चले गए। सागर ने तप करने के लिए अपने में स्थान दिया, और आज भी मकर संक्रांति को वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है।
वहां स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं हमारे भारत देश की जनता। और कहा भी है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में स्नान करने से सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सागर में सारे तीर्थ मिले हुए हैं। समुद्र स्नान से सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्नान करने की इच्छा नहीं होती, जल खारा है, पर स्नान करना चाहिए। देवहूति माँ ने अपने आप को देख संभाला, जैसे नई ब्याह हुई गाय का बछड़ा बिछुड़ जाए और वह तड़पे, वैसे ही माँ देवहूति अपने पुत्र के वियोग में तड़पने लगी। पर जो ज्ञान दिया था कपिल ने, उसका आश्रय लेकर मोह को दूर किया और अपने शरीर को असीमित बना दिया, नदी रूप में परिणत कर लिया। क्योंकि यह 5 फीट का शरीर समाज की सेवा नहीं कर पा रहा, इसलिए अपने शरीर को नदी रूप में परिणत कर ले दिया, असीमित। क्योंकि नदी से अनंत अनंत जीवों का कल्याण उद्धार होता है, जल से जीवन मिलता है, जल ही जीवन है। जल को व्यर्थ मत करो, नदियों को गंदी मत करो, गंदगी मत फैलाओ, नदियों में कपड़ा मत धो, नदियों में साबुन मत लगाओ। हम लोग जमुना जी स्नान करने जाते हैं तो लोग स्नान करने जाते हैं और बढ़िया घर के कपड़े ले जाते हैं, साबुन लगा के और निरमा डाल के जमुना जी में बढ़िया साफ सुथरे कर खिलाते। साबुन लगाना है, कपड़े धोना है तो घर में धो ना, नल में धो, बाथरूम में धो। जमुना जी कोई साबुन लगाने की चीज है? जमुना जी में कुल्ला करते हैं, वहीं गंदगी फैलाते हैं। और देखो गर्मी में तो जमुना जी को इतना दूषित कर दिया लोगों ने, दिल्ली से ही जमुना जी दूषित बह करके आती है, हम लोग आचमन तक नहीं कर सकते। इतना कष्ट होता है देख करके। जो जमुना श्री कृष्ण स्वरूपणी है, जिस जमुना ने कृष्ण को भी आश्रय दिया, क्योंकि जब भगवान ने राधा जी से कहा कि राधे जगत के कल्याण के लिए आपको अवतार लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, पृथ्वी में जाना पड़ेगा, मानव देह लेना पड़ेगा, तो राधा ने एक शर्त रखी, श्याम सुंदर जहां यमुना नहीं है, जहां गिरिराज पर्वत नहीं, तत्र नो रमते मनः, मेरा मन वहां नहीं रमण करेगा, नहीं लगेगा। तो श्री कृष्ण ने राधा की प्रसन्नता के लिए अपने अवतार से पहले जमुना जी को ब्रज में भेजा, प्रकट किया। अपने अवतार से पहले ब्रज में वृंदावन को प्रकट किया, अपने अवतार से पहले गिरिराज को प्रकट किया। एक गिरिराज राधा कृष्ण का स्थूल प्रेम है। स्थूल प्रेम का, राधा कृष्ण की स्थूल प्रेम को देखना है तो गिरिराज जी के दर्शन करो। और जमुना जी युगल सरकार का द्रव प्रेम है, द्रव रूप प्रेम। ये प्रेम प्रदान करने वाली है जमुना जी, और गिरिराज जी भी प्रेम प्रदान करने वाला है। गिरिराज जी की परिक्रमा करने से युगल सरकार की चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाता है, और जमुना जी की आराधना करने से युगल सरकार की चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाता है। और प्रेम ही तो वह है जो युगल सरकार से मिलाने वाला है। प्रेम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रेम से ही दर्शन होते हैं। ब्रज में 3 पर्वत हैं,
वे तीन देवता के स्वरूप है। बरसाना का पर्वत ब्रह्मा का स्वरूप है। ब्रह्माचल पर्वत मन भायो, जहाँ श्री राधा करत किलोल। राधे 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 बोल। ब्रह्माचल पर्वत है वह बरसाना का जो पर्वत ब्रह्मा का स्वरूप। और जो नंदगांव का पर्वत है वह है शिवाचल है, शिव स्वरूप है। शिव वहां विराजमान रहते। और जो गिरिराज है वो विष्णु स्वरूप है, कृष्ण रूप है। धन्याय मतिरबला हरिदास वर्यो, यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मानम तनोत सह गोगणयोस्तयो यत्, मानीय सुइव स्कंदर कंद मूलई। गोपियां कहती हैं यह हरिदास वर्य भक्तों में श्रेष्ठ गिरिराज कितना धन्य है, जो श्याम सुंदर की युगल सरकार की सेवा करता, कंदमूल फल देता है, जल देता है, बरसात में गुफा देता है, पुष्प देता है, अनेक तरह से सेवा करता है युगल सरकार की। ये तो हरिदास वर्य है। पर्वतों की रक्षा करो, नदियों की रक्षा करो, नदियों को दूषित मत करो। और बड़े बड़े संत आंदोलन करके शासन के ऊपर वर्तमान में दबाव डाल रहे हैं कि हमारी जमुना का शुद्धिकरण हो। हथनी बांध से एक ऐसे पाइपलाइन छोड़ा जाए जो शुद्ध जल प्रवाहित हो और दूषित जल बंद हो जाए। जितने भी दूषित जल नाले के, गंदगी के, नालियों के जमुना में मिल रहे हैं उनको बंद किया जाए। संतों ने बहुत आंदोलन छेड़ रखा है। अब जब जमुना जी चाहेंगे, ठाकुर जी चाहेंगे, तब हमको जमुना शुद्ध रूप में मिलेगी।